इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम अध्ययन करेंगे आपको वर्टिब्रल कॉलम या आपको स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 5 आपको डिजीज के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे, है ना। आज बाकी के आपको 5 और आपको मतलब डिजीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला डिजीज हम लिखते हैं आपको कौन, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइनल स्टेनोसिस, है ना। 6ठा नंबर का डिजीज होगा स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइनल स्टेनोसिस, है ना। ये रोग जो क्यों होता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड की नलिका जो है, आपको जो संरचना आपको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहती है वो आपको सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ कर पतली हो जाती है ना, संकरी हो जाती है। तो होता क्या है, जिसके कारण आपके नर्व पर दबाव होगा, ये आपको संकीर्ण जो आपको एक संरचना होती है आपको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में, वो आपको सिकुड़ कर पतली हो जाती है। तो आपको संकीर्ण हो जाएगी तो फिर क्या होगा, है ना, उसमें जो है आपको वहाँ के नर्व पर, है ना, प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, है ना। और दबाव के चलते वहाँ पर दर्द होगा, सुनापन होगा, झिंझनी होगी, है ना। ये भी आपको उम्र के कारण, आपको अर्थराइटिस के कारण या किसी अन्य रोग इंजरी के कारण आपको ये नलिका जो है आपको वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड की नलिका है, आपको प्रेशर पड़ती है, उस पर दबाव पड़ती है, वो पतली होने लगती है। कारण होता है अर्थराइटिस और आपको इंजरी। उसके बाद हम देखते हैं पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस आपको इसको हम कहेंगे पोलियोमाइलाइटिस जो है आपको ये पोलियो वायरस से होने वाला एक रोग है। वो भी आपको स्पाइनल कॉर्ड के नर्व पर और आपको अटैक करता है और उसको क्षतिग्रस्त करके रोगग्रस्त कर देता है। और ये होता है आपको जब वहाँ नर्व कमज़ोर पड़ने लगती है और आपको वहाँ पर मसल्स, वहाँ की मसल्स जो है आपको उसमें कमज़ोरी होने लगती है। जैसे बच्चों में हम देखते हैं पोलियो की बीमारी और बच्चा अपंग हो जाता है ना। पोलियोमाइलाइटिस ये डिजीज है जो पोलियो वायरस के चलते होता है और उसका अटैक आपको स्पाइनल कॉर्ड पर होता है। स्पाइनल कॉर्ड की नर्व को डैमेज करता है, जिसके चलते वहाँ के मसल्स आपको इफेक्टेड होते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं और फिर आपका वहाँ पर सेंसेशन कम होता है, पैरालिसिस हो जाती है, बच्चा अपंग हो जाता है, चलने फिरने में सक्षम नहीं होता है, जो कहते हैं पोलियोमाइलाइटिस, है ना। इसके बाद में आता है काइफोसिस, है ना। एक बीमारी होती है काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है, ये भी आपका, है ना, वर्टिब्रल कॉलम आपको स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है ना। और इसमें क्या होता है आपके ये वर्टिब्रल कॉलम, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम का थ्रोसिक भाग वाला, है ना, थ्रोसिक यानी पीठ की, ये आपको पीठ की आपको हड्डियाँ जो है आपको आगे की तरफ झुक जाती है। काइफोसिस में आपके रीढ़ की हड्डियाँ जो रीढ़ की हड्डियाँ किस भाग वाला, आपको थ्रोसिक भाग वाला, है ना, पीठ वाले भाग का हड्डियाँ आगे की तरफ झुक जाती है ना। और जिसके फलस्वरूप आपको चलने फिरने में आपको दिक्कत होती है। उसको रेड बैक या हच बैक के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। और वो आदमी जिसको ये डिजीज होगा तो आगे की तरफ झुक जाएगा, पीछे जो है आपको
पीठ की रीढ़ की हड्डियाँ आपको एक गोलनुमा आप पुलनुमा संरचना बन जाती है, जिसके चलते मरीज को चलने फिरने में, उठने बैठने में आपको दिक्कत होती है। उसके बाद एक डिजीज आती है एस्क्लेरोसिस। एस्क्लेरोसिस है ना। तो एस्क्लेरोसिस क्या है, आपको ये जो है एस्क्लेरोसिस जो है आपको इसमें क्या होता है, इसमें आपके बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका सीधे आपको शरीर के दाहिने या बाएं झुक जाती है ना। दाहिने झुकेगी तो फिर आपका एक कंधा आपका ऊंचा दिखाई देने लगेगा और एक आपका पैर का कुल्हा आपको थोड़ा सा आप नीचे रहेगा और ऊपर दिखाई देने लगेगा। इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे कौन, एस्क्लेरोसिस में, एस्क्लेरोसिस नामक बीमारी में, है ना। उसके बाद में आपको इसमें भी जब होता है तो क्या होता है, इसमें आपको इसमें भी आपको चलने फिरने में दिक्कत होता है, उठने बैठने में, सोने में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद एक और आपको इम्पोर्टेंट डिजीज आता है, हाँ, एमीट्रोफिक लेटरल एस्क्लेरोसिस। एमीट्रोफिक लेटरल एस्क्लेरोसिस। क्या इसका नाम होता है आपको एमीट्रोफिक लेटरल एस्क्लेरोसिस, है ना। इसमें क्या होता है, ये आपको नर्व से, है ना, जो नर्व आपके निकले हुए हैं, कहाँ से, आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकले हुए हैं, है ना, वो नर्व से रिलेटेड डिजीज है। और इसमें जो है आपको स्पाइनल कॉर्ड की नर्व जो होती है, मोटर नर्व जो होती है, क्या होता है उसमें आपको खराबी हो जाती है, जिसके कारण आपको मोटर वहाँ के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और आपको पैरालिसिस हो जाती है। कौन क्या होता है इसमें, आपको इसमें आपके ब्रेन से जो निकलने वाली मोटर नर्व है और स्पाइनल कॉर्ड में आपको जो दौड़ती है वो आपको डैमेज होती है, ख़राब होती है ना। और ख़राब होने के चलते आपको ये वहाँ के मसल्स को कमज़ोर करेंगे और फिर पैरालिसिस आपको हो जाए। केवल स्पाइनल कॉर्ड के मोटर नर्व आपको इफेक्टेड होते हैं, जिसके कारण वहाँ के मसल्स कमज़ोर होती है और पैरालिसिस हो जाता है ना। अब हम देखते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ ज़्यादा आपको कारगर होती हैं। जैसे आपको एस ग्रुप से लिखिएगा S1 और S2। क्यों, S1 आपका लिम्फेटिक टेम्परामेंट से रिलेटेड होगा और S2 आपका सैंग्यूइन टेम्परामेंट से रिलेटेड होगा। इसके बाद में आपको S3 भी आपको नर्व की मेडिसिन है, नर्व पर अच्छा काम करती है, सेंसरी नर्व पर अच्छा काम करती है S3। और फिर S5 भी मोटर नर्व की मेडिसिन है। और इसके अलावा आपके S10 नर्वाइन मेडिसिन है ना। ये आपका एक ग्रुप ये रहेगा जिसमें से इन औषधियों का हम मदद आपको ले सकते हैं इस तरह के डिजीज में। इसके अलावा F1 आपको F1 और F2 है ना, F1 और F2 दो औषधि जो है आपको स्पेशली नर्व के लिए बनाई गई, मेडिसिन बनाए। और ए ग्रुप से आपको A2 और A3 ज़्यादा कारगर होती है। और C ग्रुप से आप C1 ब्रेन के लिए मेडिसिन है, C2 C3 नर्व के लिए है, C4 बोन रेमेडी है ना, कार्टिलेज पे भी काम करती है, C3 भी कार्टिलेज पे काम करती है। और फिर C5 है ना, ये आपको C1 C2 C3 C4 C5 ये सभी ग्रुप की औषधियाँ आपको इससे रिलेटेड डिजीज में बहुत ही प्रभावी हैं। इसके अपने
बुद्धि विवेक से जहाँ जिस औषधि की आवश्यकता पड़ेगी है ना, वहाँ हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल में कुछ इंटरनल में, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी में आपका डब्ल्यू इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण दवा औषधि है, और आर ई है ना, आर ई और वाई है ना, फिर आपको जी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटियाँ जो है आपको एक्सटर्नल में आप प्रयोग करके इन सभी डिजीज पर आप कमांड कर सकते हैं। अगले वीडियो में केवल हम आपको सर्वाइकल रीजन से संबंधित डिजीज पर डिस्कस करेंगे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में हम अध्ययन करके क्यों होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, है ना, और इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से हम इसका इलाज कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप देखिए।